गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अभी तक परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे। उसने पिछली क्लास में क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर यहां तक हम पहुंच गए थे और मैंने आपको पिछली क्लास में एक धमाकेदार ट्रिक बताया था जिसके द्वारा हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पा रहे थे। तो आज उस ट्रिक के माध्यम से और हम और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथ्स आसान नहीं लगेगा। इसलिए हमने सोचा है कि आपको क्यों ना क्लास में ही प्रैक्टिस कराई जाए। तो आपको बिल्कुल ही क्लास में ही हम इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक का नाम जो होगा वही है जो पिछली क्लास में था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। जो ट्रिक मैंने बताया था उसको मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा क्या था, उसके बाद हम प्रैक्टिस जारी करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एसएससी फेज 2022 का क्वेश्चन है। When the price of rice increased by 25%, a person increased his expenditure on rice only by 15%. Why? What percentage should be reduced in consumption of rice so as to be able to maintain the same level of expenditure? कहता है कि जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है, तो खर्च के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उसे चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। यहां पर क्या बात हो रही है? प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है। कीमत, जिसको हिंदी में बोला जाता है कीमत, खपत और व्यय। यहां पर कीमत और खपत दिया हुआ है, कीमत और व्यय दिया हुआ है, खपत अपने को निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ट्रिक हम लगाएंगे। ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक के माध्यम से कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको क्या कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए? देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ यहां पर क्या लिख देना है 100। उसके बाद यहां पर देखिएगा 25% की वृद्धि, मतलब कि 25% मतलब कि 125। फिर यहां पर बोल रहा है 15% की वृद्धि, मतलब कि 115। यहां पर कितना डिफरेंस हो गया, कितना कमी आ गया? तो 10 कितने के ऊपर में? तो 125। फिर इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहां से 25 25 125 25 100 5 10 8 कितना आ गया? 8% आपका निकल करके आ गया। ये क्या है? परसेंटेज डिक्रीज। 8% आपका निकल करके आ गया है। ये क्या है? आंसर है आपका। यहां पर ऑप्शन में देख लीजिए, आपको ए में 8% दिख रहा होगा, तो आंसर हो जाएगा अपना 8% ए। देखिए कितना ये क्वेश्चन है फेज 11 का 2022 का एसएससी का क्वेश्चन है। ये ट्रिक से कितना आसान हुआ क्वेश्चन। नहीं तो आप बेसिक से करेंगे तो आपको कितना समय लगेगा, ये ट्रिक कितना समय बचा रहा है आप ये देखिए। तो इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको और भी क्लैरिटी आते जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसके पहले आप क्या करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर ले, बिल्कुल ही नोट डाउन कर ले इसको नोटबुक में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, इट्स सेल इंक्रीज बाय x%। if there is an increase of 25% in receipt of the revenue, then the value of x is, x की वैल्यू को निकालना है। कहता है जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में 1% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती तो x का मान क्या होगा? यहां पर देख लीजिए, पहले आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही ट्रिक लगाएंगे, 100 लिख देंगे। यहां पर किस बात हो रही? प्राइस इंटू सेल की, जो किसके बराबर है? तो रेवेन्यू के बराबर है। प्राइस इंटू सेल में कितना दी हुई है? तो बोल रहे 20% की कमी, 20% की कमी, रिड्यूस्ड बाय 20%, मतलब कि कितना हो गया? 100 में 20 हटा दीजिए, 80 आ गया। उसके बाद क्या बोला है?
25% की वृद्धि, इंक्रीज बाय 25%, मतलब कि 125 हो गया रेवेन्यू। तो 80 से कितना हो गया 125, कितना इंक्रीज हुआ? तो आप कहेंगे सर 45 इंक्रीज हो गया। कितने के ऊपर में? तो 80 के ऊपर में इंक्रीज हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे, परसेंट डिक्रीज निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करना है आपको। 1 0 से 1 जोड़ेंगे 4 से 2 बार में, सॉरी 2 से 4 बार में और 2 से 5 बार में। अब 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 56.25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 56.25%। इनका क्या आ गया इसका आंसर। सेम वही ट्रिक है, इसमें क्या क्वेश्चन में प्राइस इंटू सेल की बात की गई है और उसकी रेवेन्यू की बात की गई है। तो हमें सेल निकालना था जो कि हमने निकाल दिया। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? 56.25%। इसको आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वही ट्रिक लगा करके। तुम्हें और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते। तो आइए आगे बढ़ते, नए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले एक बार समझ लीजिए कि क्या क्वेश्चन में बताया गया है। हमको वही ट्रिक फिर से लगाना है क्योंकि क्वेश्चन वही है, प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है। इसमें से आपको एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं आपके लिए, बाकी रीड करने की जरूरत है नहीं। When the price of a commodity is increased by 23%, a family reduced its consumption in such a way that the expenditure on it was only 5% more. By what percentage has the family reduced the consumption of the commodity? Correct the one decimal place. तो क्वेश्चन कहता है कि जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई है तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाला व्यय केवल 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की है? आपको क्वेश्चन देखकर कितना डरावना लग रहा है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ है क्या? कोई जान नहीं है। आपको देखिए कैसे ट्रिक से आप सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में देखना है, यहाँ पर डिजिट को ध्यान में रखना है आपको। 23% इंक्रीज और क्या दिया हुआ? 5% मोर। 23% और 5%, बस इसी चीज पर आपको ध्यान रखना है। दोनों क्या है? इंक्रीज है। आपको ट्रिक कैसे लगाना है? आप लिख देंगे 100। क्या बोल रहा है? 23% इंक्रीज मतलब कि 123। 5% मोर मतलब कि 105, 105। कितना कम हुआ? तो कितना डिफरेंस है इन दोनों में? तो 18 का। कितने के ऊपर में आया? तो 123। इसको क्या करेंगे आप? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 1800 बटे में 123। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर गया आपको? 14.6%। 14.6 आंसर नंबर सी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। 14.6% इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर को लेकर क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हैं, जिससे कि आपको बहुत ही चीजें आसान लगेगी प्रैक्टिस करने के बाद। तो आप इसको भी अगर नोट डाउन करना चाहते हैं बिल्कुल नोट डाउन कर ले कॉपी में, नोटबुक में। तो इसी तरीके से हम सभी टॉपिक को बिल्कुल भी कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। और देखिए ये क्वेश्चन था एसएससी फेज 19 2022 का क्वेश्चन था। फेज 11 2022 का क्वेश्चन था, जिसको अभी हमने सॉल्व किया। और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आपको क्या करना है? बस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको नोट डाउन करते चलना है। आपका सारा चैप्टर एक एक करके खत्म होते जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कब समय व्यतीत हो गया। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम टॉपिक को समझते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।